नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2026 के इतिहास का वो सबसे बड़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जिसे देखकर क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गजों की सांसें मानो गले में आकर अटक गई थीं। एक समय ऐसा लग रहा था कि गुजरात टाइटंस अपने घर में एक तरफा जीत दर्ज करेगी, लेकिन फिर क्रिकेट की अनिश्चितताओं के गर्भ से वो चमत्कार निकला जिसे आने वाली पीढ़ियां अहमदाबाद का तिलिस्म कहेंगी। मैच उस निर्णायक मोड़ पर खड़ा था जहां हार और जीत के बीच का फासला सिर्फ कुछ ही इंच का रह गया था। गुजरात टाइटंस को अपनी ऐतिहासिक जीत के लिए अंतिम 6 गेंदों में मात्र 10 रनों की दरकार थी और क्रीज पर मौजूद थे दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशर राशिद खान और उनके साथ थे ताकतवर कागिसो रबाड़ा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में माहौल इतना गर्म था कि हवा में भी तनाव महसूस किया जा सकता था। राजस्थान रॉयल्स के युवा और आक्रामक कप्तान रियान पराग के चेहरे पर साफ तौर पर गहरी चिंता और तनाव की लकीरें उभरी हुई थीं। यह चिंता जायज भी थी, क्योंकि स्कोर बोर्ड पर 210 रनों का एक विशाल और सुरक्षित दिखने वाला स्कोर खड़ा करने के बावजूद मैच उनकी मुट्ठी से रेत की तरह धीरे धीरे फिसलता जा रहा था। स्टेडियम के हर कोने में मौजूद 1.25 लाख दर्शकों का शोर इतना प्रचंड था कि मैदान के बीचों बीच खड़े खिलाड़ियों को अपनी खुद की आवाज सुनाई देना भी दूभर हो चुका था। पूरा स्टेडियम पीली और गुलाबी जर्सी के शोर से गूंज रहा था। कप्तान पराग ने खेल के उस सबसे नाजुक मोड़ पर एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा जुआ खेलते हुए गेंद युवा तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे के हाथों में थमा दी। तुषार का चेहरा पसीने से पूरी तरह तरबतर था और उनके माथे पर चमकती बूंदें उस दबाव की गवाही दे रही थीं जो उस वक्त उन पर था। तुषार के सामने दुनिया के सबसे खतरनाक और चतुर फिनिशर माने जाने वाले राशिद खान खड़े थे, जो किसी भी हल्की सी खराब गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने के लिए एक भूखे शेर की तरह अपनी आंखें टिकाए हुए थे। जैसे ही तुषार ने अंतिम ओवर की पहली गेंद डालने के लिए अपना रन अप शुरू किया, पूरे स्टेडियम का वो शोर अचानक एक खौफनाक और मौत जैसे सन्नाटे में तब्दील हो गया। तुषार ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए पहली गेंद एक तेज और सटीक यॉर्कर डालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन राशिद खान आज अपनी बल्लेबाजी के चरम पर थे। उन्होंने अपनी कलाइयों का जादुई इस्तेमाल करते हुए उस गेंद को बड़ी खूबसूरती से मोड़ा और डीप मिड विकेट की खाली दिशा में धकेल दिया। हालांकि वहां फील्डर तैनात था, लेकिन राशिद और कागिसो रबाड़ा ने चीते जैसी अद्भुत फुर्ती दिखाते हुए तेजी से 2 रन चुरा लिए। इस पहली गेंद के बाद अब जीत का समीकरण और भी रोमांचक हो गया था। अब मात्र 5 गेंदें बची थीं और 8 रनों की दरकार थी। सारा मनोवैज्ञानिक दबाव अब सीधे तौर पर गेंदबाज तुषार देशपांडे के कंधों पर आ चुका था। दूसरी गेंद फेंकने से पहले तुषार ने गहरी सांस ली और अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए एक धीमी गति की ऑफ कटर डाली। राशिद खान, जो तेज गेंद की उम्मीद कर रहे थे, इस गेंद की गति को पूरी तरह भांप नहीं पाए और गेंद उनके बल्ले को छकाती हुई सीधे विकेट कीपर ध्रुव जुरैल के सुरक्षित दस्तानों में समा गई। यह एक बेशकीमती डॉट बॉल थी, जिसने राजस्थान रॉयल्स के मुरझाए हुए खेमे में अचानक नई जान और नई उम्मीदें फूंक दी। अब जीत के लिए 4 गेंदों में 8 रनों की कड़ी जरूरत थी। तीसरी गेंद पर तुषार ने फिर से वही पुरानी सटीक यॉर्कर मारने की कोशिश की, लेकिन दबाव के कारण गेंद उनकी उंगलियों से थोड़ी जल्दी फिसल गई और एक लो फुल टॉस बन गई। राशिद खान जैसे मंझे हुए बल्लेबाज ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और बिना कोई गलती की अपनी पूरी ताकत के साथ उसे एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक शानदार और कड़क चौके के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। इस चौके के लगते ही गुजरात टाइटंस के डगआउट में जश्न का माहौल शुरू हो गया और उनके समर्थक झूमने लगे, क्योंकि अब जीत की मंजिल बिल्कुल करीब थी। अब मात्र 3 गेंदें शेष थीं और गुजरात को जीत के लिए केवल 4 रनों की एक औपचारिक दरकार थी। स्टेडियम का शोर एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गया और ऐसा लगने लगा कि राजस्थान के हाथ से यह बाजी पूरी तरह निकल चुकी है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पूरा माहौल अब एक
अलग ही स्तर के उन्माद में पहुंच चुका था। 1.25 लाख दर्शकों का शोर एक गूंजते हुए समंदर की तरह लग रहा था, जहां चारों तरफ केवल राशिद राशिद के नारों की प्रतिध्वनि सुनाई दे रही थी। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों के चेहरे पर छाई वो हताशा और मायूसी किसी से छिपी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मानसिक रूप से हार स्वीकार कर ली हो। ठीक उसी समय जब मैच पूरी तरह से गुजरात की झोली में गिरता हुआ दिख रहा था, कप्तान रियान पराग ने एक बार फिर अपनी लीडरशिप का परिचय दिया। वे दौड़कर युवा गेंदबाज तुषार देशपांडे के पास पहुंचे, उनके कांपते हुए कंधे पर हाथ रखा और कुछ कीमती सेकंड्स तक उनके कान में वो गुरु मंत्र दिया, जिसने तुषार के भीतर खोया हुआ आत्मविश्वास दोबारा जगा दिया। पराग ने शायद उन्हें सब कुछ भूलकर केवल अपनी सर्वश्रेष्ठ गेंद पर ध्यान केंद्रित करने को कहा था। पारी की चौथी गेंद डालने के लिए तुषार देशपांडे एक नई ऊर्जा के साथ अपने रनअप पर लौटे। इस बार उन्होंने अपनी उंगलियों की पूरी ताकत झोंक दी और 145 प्लस की रफ्तार से एक ऐसी सधी हुई और आग उगलती हुई यॉर्कर फेंकी कि दुनिया के सबसे चतुर बल्लेबाजों में शुमार राशिद खान भी पूरी तरह चकमा खा गए। राशिद के पास उस गेंद को केवल डिफेंड करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था और गेंद सीधे गेंदबाज के पास वापस चली गई। यह एक गोल्डन डॉट बॉल थी जिसने पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया। अब मैदान का सारा रोमांच और करोड़ों दर्शकों की धड़कनें अंतिम 2 गेंदों पर आकर टिक गई थीं, जहां जीत के लिए 2 गेंदों में 4 रनों की सख्त दरकार थी। जैसे ही तुषार ने 5वीं और निर्णायक गेंद डालने के लिए दौड़ना शुरू किया, ऐसा लगा मानो समय वहीं थम गया हो और स्टेडियम में मौजूद हर शख्स की धड़कनें रुक सी गई हों। तुषार ने इस बार बल्लेबाज को छकाने के लिए एक बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी डाली। राशिद खान ने गेंद की लंबाई को भांपा और उसे स्टैंड्स के पार पहुंचाकर मैच को वहीं खत्म करने के इरादे से एक भीमकाय और विस्फोटक शॉट खेला। बल्ले से निकलने वाली आवाज इतनी तेज थी कि एक पल के लिए हर किसी को लगा कि यह गेंद बाउंड्री के बहुत बाहर जाकर गिरेगी और गुजरात जीत का जश्न मनाएगा। गेंद हवा में बहुत ऊंची जा चुकी थी और आसमान को छू रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी क्रिकेट के मैदान पर वो करिश्मा हुआ जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। बाउंड्री लाइन पर मुस्तैद खड़े जोफ्रा आर्चर ने गेंद को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। उन्होंने पीछे की ओर दौड़ते हुए अपनी पूरी लंबाई का इस्तेमाल किया और हवा में उछलते हुए एक नामुमकिन सा दिखने वाला कैच लपक लिया। आर्चर के हाथों में गेंद का समाना और राशिद खान का घुटनों पर बैठ जाना, ये 2 दृश्य बता रहे थे कि पासा पूरी तरह पलट चुका है। पूरा राजस्थान का डगआउट पागलों की तरह मैदान की ओर दौड़ पड़ा, क्योंकि अब गुजरात का सबसे बड़ा योद्धा पवेलियन लौट रहा था और राजस्थान चमत्कार करने के बेहद करीब खड़ा था। राशिद खान के आउट होते ही पूरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मानो भावनाओं का एक प्रचंड ज्वालामुखी फट पड़ा हो। जहां एक तरफ गुजरात के प्रशंसक सन्न रह गए, वहीं राजस्थान के खिलाड़ी मैदान पर पागलों की तरह दौड़ते हुए जश्न में डूब गए। लेकिन दोस्तों, रोमांच की पराकाष्ठा अभी बाकी थी और काम अभी भी अधूरा था, क्योंकि अंतिम गेंद पर जीत के लिए 4 रनों की दरकार थी। स्ट्राइक पर अब नए बल्लेबाज अशोक शर्मा आए, जिन पर अपनी टीम को पार लगाने का भारी दबाव था। तुषार देशपांडे ने अपनी एकाग्रता बटोरी और अंतिम गेंद फेंकी, जिस पर अशोक ने पूरी ताकत से बल्ला घुमाया। गेंद बल्ले के बाहरी किनारे पर लगकर हवा में लहराती हुई शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में गई। वहां तैनात फील्डर ने गजब की मुस्तैदी दिखाई और फुर्ती से गेंद को लपककर स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया, जिससे बल्लेबाज केवल 1 रन ही ले सके। इस नाटकीय अंदाज में राजस्थान रॉयल्स ने अपनी हार को 6 रनों की ऐतिहासिक जीत में बदल दिया और एक ऐसा मिरेकल कर दिखाया जिसे आईपीएल के इतिहास के पन्नों में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में याद रखा जाएगा। तुषार देशपांडे आज रातों रात हीरो बन गए और राजस्थान ने साबित कर दिया कि जब तक आखिरी गेंद न पिक जाए तब तक बाजी किसी की भी हो सकती है। तो दोस्तों, राजस्थान के इस मिरेकल के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि रियान पराग की कप्तानी ने आज मैच का पासा पलटा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ऐसी ही रोमांचक क्रिकेट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद और जय हिंद।